गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? एक बार चेक कर ले। ठीक है अच्छी है। ओके ओके। अभी ठीक है? आवाज आ रही है, लेकिन ये बोर्ड का जो कैमरा लगा है वो थोड़ा सीधा होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधा होगा? एक मिनट सीधा करके देखिए। ये उल्टा जा रहा है। एक मिनट कर लें उसको पूरा ठीक करके चालू करेंगे। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक आ रहा है जी। ठीक है ठीक है। ठीक है अभी ठीक है? जी प्रभु जी ठीक है प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये जो हरे कृष्णा, अपने माइक कैमरे अपने माइक ऑफ कर लीजिए बस। जब मैं पूछूंगा तो आप लोग माइक ऑन करके बताइएगा, कुछ पूछूंगा तो। हरे कृष्णा। तो हम लोग सनातन धर्म बेसिक्स के कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, बेसिक सनातन धर्म कोर्स। और इसमें हम लोग सनातन धर्म के जो बेसिक्स हैं उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और इसका जो बेसिस है, इस बेसिक सनातन धर्म कोर्स का जो बेसिस है वो प्रभुपाद जी का आदि लीला चैतन्य चरितामृत में दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक में जो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं मैं पढ़ रहा हूँ। जीवा गोस्वामी, फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्यस, हैज इनकलकेटेड द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स इन द 6 theses called the Sat Sandarbhaj। जीव गोस्वामी जो पूर्ववर्ती आचार्यों के सारे कंक्लूजन्स को, सारे निर्णयों को उन्होंने 6 पुस्तकों में निकाला है, जिसको सठ संदर्भ कहते हैं। जो नकली डिवोटी हैं, जो फॉल्स डिवोटीज हु हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ सच कंक्लूजन्स फेल टू अचीव प्योर डिवोशन। जो लोग इन संदर्भों के हिसाब से, जो पूर्ववर्ती आचार्यों के कहे अनुसार बनाए गए हैं, उनके हिसाब को छोड़ कोई और हिसाब से कोई अगर भक्ति करेगा तो उसको शुद्ध भक्ति का जो कंक्लूजन है वो नहीं मिलेगा। फॉर वांट ऑफ जील इन एक्सेप्टिंग द फेवरेबल डायरेक्शंस फॉर द डिवोशनल सर्विस गिवन बाय सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज। क्योंकि साक्षात्कारी पुरुषों का कंक्लूजन जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना अगर हम भक्ति में प्रवेश करेंगे तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे, लक्ष्य से हीन हो जाएंगे। तो जीव गोस्वामी ने 500 साल पहले इन संदर्भों को लिखा। जब वो चैतन्य महाप्रभु को मिले थे तो केवल 3 साल के थे। रामकेली करके एक गांव है जो किसी ज़माने में बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, नवाब हुसैन शाह के समय। तो उनके चाचा रूप और सनातन जो थे, उन नवाब के यहाँ पे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। और उनके साथ ही ये मिले थे जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को। तो केवल 3 साल के थे उनकी आयु। बाद में जब वे बड़े हुए, बहुत बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। भक्ति के साथ साथ उनके अंदर जो विद्वता था बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने सारे शास्त्रों को निचोड़ा और मध्वाचार्य, विशेष रूप से उन्होंने मध्वाचार्य जी के तत्वों को लेके
और पूर्ववर्ती आचार्यों को तत्वों को लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो रामानुजाचार्य और इस सब के तत्वों को लेके गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक की प्रतियां अभी उपलब्ध नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके आधार पे उन्होंने उसको जो उनके जो श्लोक थे वो सब डिसअरेंज हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। उन्होंने एक फ्रेश किताब लिखा और तत्वों को इधर उधर से जोड़ के बहुत सिस्टमेटिक बनाया उसको, और वो तत्व संदर्भ करके पहला पुस्तक निकला। बाद में जीव गोस्वामी ने 3 बहुत बड़े बड़े प्रचारक बनाए अपने समय में, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर। इसके बाद ये तीनों ने जाके पूरा इधर उधर पूरा बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये बहुत सारे एरिया में लोगों ने प्रचार किया। जीव गोस्वामी के जाने के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बाद में जब आए, उनके शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण दक्षिण भारत में जाके मध्वाचार्य जी के परंपरा में वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सीखने के बाद वो वृंदावन आए, और वृंदावन आके जब उन्होंने जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ को पढ़ा तो बहुत ही प्रभावित हो गए, बहुत इम्प्रेस हो गए उससे। और उसके बाद वो गौड़ीय वैष्णविज्म को उन्होंने प्रचार करना चालू किया, और उन्होंने जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ पे कमेंट्री लिखा, उसको समझाया, और उसको वो कमेंट्री आज जो है उसके आधार पे ये सब जो है डिस्कशन है। और उसके 50 साल के बाद, हाँ, बलदेव विद्याभूषण राधा दामोदर दास जी से उनसे सीखे थे तत्व संदर्भ को। और एक उनके 50 साल के बाद, बलदेव विद्याभूषण के आने के और 50 साल के बाद एक राधा मोहन गोस्वामी थे, उन्होंने बहुत तत्व संदर्भ पे बहुत कमेंट्री लिखे संदर्भों पे। तो इसके आधार पे हम लोग ये जो है ये कथा हम लोग ये जो कोर्स है ये हमने उसके आधार पे लॉन्च किया हुआ है। तो 6 संदर्भ उन्होंने लिखे। पहला संदर्भ लिखा उन्होंने हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है, तो आप पूरा स्क्रीन बोर्ड। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन बराबर दिख रहा है, लेकिन जो इसमें ना फ्लैश पड़ रहा है, इस वजह से लाइट आ रही है। तो आप ब्लैक पेन लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्या करें, ब्लैक बोर्ड लें? हाँ, नहीं, ब्लैक पेन लेंगे ना तो उस पर ज्यादा दिखता ही दिखाई देगा। व्हाइट है ना, बिल्कुल एकदम फ्लैश मार रहा है उसको लाइट ना। एक मिनट। और प्रभु जी, आपका स्क्रीन पूरे अपने स्क्रीन को प्रेजेंट कीजिए प्रभु जी। ये हमने ना बस आपको बहुत छोटा दिख रहा है आपका स्क्रीन। अच्छा, एक काम करते हैं, लाइट ऑफ करके देखते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन मोड में जाइए प्रभु जी। प्रेजेंटेशन मोड में आएगा तो पूरा दिख जाएगा आपका स्क्रीन। अभी कैसा दिख रहा है देखिए? मुझे तो छोटा दिख रहा है, मतलब एक छोटा सा बॉक्स में आपका दिख रहा है। ओके, मुझे पूरे स्क्रीन प्रभु जी, आप उसको ना क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा वो। प्रभु जी, आप जूम कीजिए हाथ से, हो जाएगा प्रभु जी। वो तो ठीक है एकदम। अब प्रभु जी ठीक है, आप हो गया प्रभु जी, हो गया। ठीक 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 ठीक। हरे कृष्ण।
तो पहले 4 संदर्भ जो हैं, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, ये 4 के 4 जो संदर्भ हैं, ये 4 संदर्भ जो हैं ये हमारे संबंध ज्ञान को बताते हैं। संबंध, भगवान से हम संबंध कैसे जोड़े, इसके लिए 4 संदर्भ लिखे उन्होंने। तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ। पांचवा संदर्भ उन्होंने लिखा भक्ति संदर्भ। और छठा लिखा उन्होंने प्रीति संदर्भ। तो भक्ति संदर्भ जो है भगवान से हम सेवा में कैसे जुड़ें, सेवा से करना सिखाती है, इसको कहते हैं अभिधेय। और प्रीति संदर्भ जो है भगवान से प्रेम करना सिखाती है, प्रीति सिखाती। तो पहले 4 संदर्भ जो है संबंध जोड़ते हैं, 5वां संदर्भ सेवा सिखाता है और छठा संदर्भ जो है प्रयोजन, जिसको प्रेम कहते हैं, इसी को प्रयोजन भी कहते हैं। प्रयोजन मतलब जो हमको चाहिए, फाइनल, कृष्ण से प्रेम चाहिए। और सेवा का मतलब होता है अभिधेय। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, सब अगर आप याद रखें तो ठीक। तो जो वो आगे वाला नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक मिनट। सेवा या इसी को कहते हैं अभिधेय। ठीक है, ये है, ये संदर्भों का ओवरऑल जो है समझ है। और एक जीव गोस्वामी का एक क्राइटेरिया है, जीव गोस्वामी एक कंडीशन डालते हैं कि इनको वही सीखें जिनको कृष्ण चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी लोग को हम प्रचार कर रहे हैं उनके अंदर एक छोटा सा स्पार्क जरूर है समझने का। इसलिए कोर्स का नाम हमने रखा है डायरेक्ट, क्लियर कट है, बेसिक्स सनातन धर्म, बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म। ये सनातन धर्म का बेसिक है। तो जिनको सनातन धर्म के बारे में जानना है, जो सच में जानना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स है। बाकी लोगों को ये नहीं बताना है, या बाकी लोग अगर सुनते हैं तो जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, क्योंकि इसमें इतना लॉजिकल प्रोग्रेशन होगा कि उस लॉजिक के सामने बाकी जो उनका जो पूरा जो बिल्डअप किया हुआ उनका जो आइडिया है सब टूट जाएगा, तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए वही सुने जिनको वो जानना है कि भाई भगवान की तरफ सच में मुझे जानना है, सीरियस में जानना चाहता हूँ कि भगवान है क्या चीज़, और उनके बारे में मुझे पता करना है। मैं रियली निकलना चाहता हूँ इस संसार से और जुड़ना चाहता हूँ भगवान से। तो जो ऐसे हैं उनको ये संदर्भ पढ़ना है, उनके लिए लिखा है। तो अब हम एक्चुअल कथा विषय पे आते हैं। यहाँ तक बस बेसिक बैकग्राउंड चल रहा था। तो हम बता रहे थे जीव गोस्वामी जो है 9वें श्लोक में, इस तत्व संदर्भ के 9वें श्लोक से चालू करते हैं और कहते हैं कि जो भी हम दुनिया में ज्ञान लेते हैं, वो दुनिया में ज्ञान जो भी हम ले रहे हैं वो डिफिशिएंट है। ज्ञान जो भी हम लेंगे दुनिया में, वो ज्ञान जो है उसमें कमियां हैं, डिफिशिएंसी हैं। क्या कमियां हैं सोच देखिए, जिसको अंग्रेजी में डिफिशिएंट वर्ड जो है ना, आप चाहिए तो यही वर्ड याद रखिए। ज्ञान जो है जितना भी है उसमें डिफिशिएंसी है। क्यों डिफिशिएंसी है? तो कहते हैं इसमें 4 कमियां हैं। पहली कमी है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं। इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, ये पहली कमी है। अपूर्ण इंद्रियां हैं। कैसे अपूर्ण इंद्रियां हैं? हमारे आंखों का आप देखिए, आंख कैसे अपूर्ण है, तो देखिए
आँख से अगर इस यही मेरा पेन है, इस पेन को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो मैं नहीं देख पाऊँगा क्या है। मुझे आगे का तो दिख रहा है लेकिन पेन एकदम धुंधला होता जा रहा है, और एकदम नज़दीक आ गया तो पेन एकदम नहीं दिखेगा, बस वो एक डिस्टेंस पे जाके क्लियरिटी आती है, और बहुत दूर चला जाएगा तो फिर धुंधला हो जाएगा। तो आँखों का लिमिटेशन है, नज़दीक में भी नहीं दिख रहा है, दूर में भी नहीं दिख रहा है। वैसे कान का भी लिमिटेशन है। सारी आवाज़ जो हम यहाँ सुन रहे हैं, कान में सारी आवाज़ नहीं आ रही। कान में केवल साइंस के हिसाब से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतना ही के बीच में आवाज़ सुनाई पड़ती है कानों में। अगर चमगादड़ की आवाज़ जो है 10 हर्ट्ज पे चलती है, चमगादड़ की आवाज़ हम नहीं सुन पाएंगे। चमगादड़ जो है 10 हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकता है। कुत्ता जो है 1 लाख हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकता है। तो हमारे कान लिमिटेड हैं, कान में भी लिमिट है, एक पर्टिकुलर रेंज का ही आवाज़ उसको सुनाई पड़ता है। एक कुत्तों की सीटी आती है, कुत्तों की सीटी बजाने से 1 लाख हर्ट्ज का जो हायर फ्रिक्वेंसी की आवाज़ होती है, आदमी लोग नहीं सुनेंगे, कुत्ते सब दौड़ के आ जाएंगे। कुत्ते की सीटी ऐसी होती है। तो इसका मतलब कानों का भी लिमिट है, जीभ का भी लिमिट है। जीभ में लिमिट कैसे है इसको देखिए। पहले आप फ्रिज का ठंडा पानी पी लीजिए, उसके बाद आप सादा पानी पिएंगे, तो सादा पानी आपको कैसा लगेगा? सोचिए, विचार करिए। सादा पानी आपको गर्म लगेगा, और उसके बाद गर्म पानी पी के सादा पानी पिएंगे ना, तो सादा पानी आपको ठंडा लगेगा। एक ही सादा पानी कभी गर्म लगेगा, कभी ठंडा लगेगा, है ना। ठंडा और गर्म, ये आपका जो है कि पहले आप ठंडा लिए तो सादा पानी गर्म लगेगा, पहले गर्म लिए तो सादा पानी जो है ठंडा लगेगा। इसलिए ये हमारी इंद्रियां जो हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड परसेप्शन पे चल रही हैं, है ना। हमारी हर इंद्रियां एक लिमिटेशन पे चल रही हैं। जब ये लिमिटेशन पे चल रही हैं, इंद्रियां जब अपूर्ण हैं, तो इससे एक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, वो है कि हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हमको भ्रम हो जाता है दुनिया में, है ना। दूर में आप देखेंगे, दूर में कुछ धुंधली हुई चीज़ दिखेगी, पता नहीं क्या है ऐसा, वो सामने आके कुछ और होती है ना। मान लीजिए कि रात में आप रूम में हैं और रस्सी है फेंकी हुई, और आपको शायद लगे कि पता नहीं, शायद सांप तो नहीं है, तो ये भ्रम होता है। रस्सी सांप दिखती है, ये भ्रम होता है जब हम अपने इंद्रियों पे अपूर्णता के कारण हमको भ्रम क्रिएट हो जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसको इल्यूजन कहते हैं। और जब भ्रम हो जाता है आदमी को, तो फिर आदमी करता है गलती, मिस्टेक, गलतियां करता है। क्या गलती करता है? अगर आप रस्सी को सांप समझिएगा तो आप डर के भाग जाइएगा, डंडा लेके आइएगा, कोई तो चीज़ ऐसी ज़रूर करिएगा जिसको कहते हैं गलती करना, है ना। तो गलती जब हम करते हैं तो गलती को फिर छिपाने का प्रयास करते हैं, या गलती को हम दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं, और उसको कहते हैं ठगना। आप दूसरों को बोलिएगा रूम में सांप है, तो उसको कहेंगे, टेक्निकली उसको कहेंगे ठग लेना, चीटिंग। चूंकि हमने इंद्रियां पूर्ण थी, फिर हमने भ्रम में पड़े, गलती किए और हमने ठग लिया। एकदम ये 4 चीज़ें जो है, इस चीज़ को आपको बहुत ही समझना पड़ेगा कि यहीं से तत्व संदर्भ चालू होता है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम भ्रम में पड़ते हैं, और हम गलतियां करते हैं, और हम चीट करते हैं। जीव गोस्वामी और बलदेव विद्याभूषण कमेंट्रीज में लिखते हैं कि हम अपने आप को मानते हैं कि हम शरीर हैं, और शरीर जो है वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, और इससे जो हमको भोग मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये भी तो भ्रम में आ गया कि आप भ्रम में हैं
कि ऐसा आपको भोग मिलेगा, है ना। फिर अपने शरीर को अपना मान बैठते हैं और फिर दूसरों को भी बोलते हैं कि तुम भी इंजॉय करो। तो वही सीरीज में आता है, भ्रम करना, गलती करना और ठगना, है ना। तो याद रखिए कि ये जो है, चूंकि है हमारे अंदर 4 डिफेक्ट हैं, हमारे अंदर 4 डिफेक्ट हैं। देखिए, पहला डिफेक्ट है इंद्रियां अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंसेस, है ना। ये हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम भ्रम में पड़ते हैं, हम गलतियां करते हैं और हम ठगते हैं। ये 4 चीजें आपको एकदम याद होना चाहिए कि इस 4 से ही दुनिया के सब लोग उस 4 के अंदर ही फ्रेम में आ गए हैं। तो दिक्कत क्या है? अगर सबके पास है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर हमको परफेक्ट ज्ञान चाहिए, इस संसार का ही परफेक्ट ज्ञान चाहिए, तो ये चूंकि हम सब में 4 चीज़ें हैं, इसलिए परफेक्ट ज्ञान कभी पहुंचना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां हैं। इंद्रियां अपूर्ण हैं, भ्रम में पड़ते हैं, गलतियां करते हैं और ठगते हैं। इसलिए हम इस संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं ले पाएंगे। फिर जब हम संसार का पूरा ज्ञान नहीं ले सकते हैं, तो संसार से परे, जो इंद्रियों के रेंज से जो परे हैं, जो भगवान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में फिर कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? जब इस समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड है और ये कहीं पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग धरती पे यहाँ पे हैं, हमारा रेंज मैक्सिमम जा सकता है तो इस दुनिया के अंदर में जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक जा सकता है। लेकिन इसके परे कोई चीज़ है, इसके अंदर ही परफेक्ट ज्ञान नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी सबकी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं। तो इसके परे कुछ चीज़ है, भगवान है, जो इस भौतिक जगत से कुछ परे की चीज़, विषय वस्तु है, उसको समझना तो एकदम ही दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसलिए हमको कोई और तरीका निकालना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए। तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान लेने का पहला तरीका है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से जो, आंख से, कान से जो दिख रहा है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं, प्रमाण, प्रत्यक्ष से जो भी ज्ञान हो रहा है, चूंकि इंद्रियों से हो रहा है, इंद्रियां हम अभी देखें कि अपूर्ण है, इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए इंद्रियों से आने वाला ज्ञान भी अपूर्ण होगा। इसलिए इस ज्ञान से हमारा जो रेंज है, हमारा जो ज्ञान का रेंज है, इसमें प्रत्यक्ष में बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटे रेंज पे ज्ञान मिलेगा प्रत्यक्ष में। दूसरा ज्ञान का तरीका है अनुमान। अनु का मतलब होता है पीछे, और अनुमान का मतलब जो हमने जो एक्सपीरियंस किया है। तो प्रत्यक्ष से जो हमने देखा है उसके आधार के ऊपर, हम अपने अनुभव के आधार के ऊपर जो हम ज्ञान को कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालते हैं, उसको अनुमान कहते हैं, है ना। तो जैसे कि एक 6 अंधे लोग अगर एक हाथी को छू रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं हाथी कैसा है ना। तो 6 के 6 लोग हाथी के बारे में अलग अलग चीज़ बताएंगे। जो उसका पैर पकड़ेगा बोलेगा खंभे जैसा है, जो पूंछ पकड़ेगा बोलेगा रस्सी जैसा है, जो दांत पकड़ेगा बोलेगा तो तीर के जैसा है, पेट पकड़ेगा बोलेगा बहुत दीवार के जैसा कोई चीज़ है। तो अनुमान जो है, हम अनुमान जो लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दुनिया में अनुमान पे करते हैं, और अनुमान का जो रेंज है, जो ज्ञान का रेंज है, प्रत्यक्ष से बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा रेंज आता है इसका बड़ा रेंज है। जितना हम प्रत्यक्ष से देखते हैं उससे ज़्यादा हम अनुमान लगा लगा के चीज़ों को करते हैं। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो दिख तो रहा है गाड़ी का इतना डिस्टेंस, लेकिन फिर अनुमान के आधार पर एक जजमेंट जो लेते हैं ना,
वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अनुमान से जो हमारा ज्ञान का रेंज है बढ़ जाता है। और तीसरा जो ज्ञान लेने का तरीका है, ये मध्वाचार्य जी कह रहे हैं, जीव गोस्वामी मध्वाचार्य जी से ले रहे हैं 3 तरीके, वो है शब्द। शब्द का मतलब है किसी से सुनना, तो किसी एक्सपर्ट से सुनना, एक्सपर्ट से सुनना, एक्सपर्ट से। जैसे कि आप कॉलेज में गए पढ़ने के लिए और प्रोफेसर से सुन रहे हैं, तो एक्सपर्ट से जब आप सुन रहे हैं तो वो सुनना जो है वो शब्द प्रमाण होता है। लेकिन दिक्कत है कि जो एक्सपर्ट है उसकी इंद्रियां भी तो अपूर्ण हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसका अनुमान ज़्यादा परफेक्ट है, हमसे प्रत्यक्ष उसका ज़्यादा उसने इन्वॉल्व किया है, लेकिन आखिरी में उसकी इंद्रियां जहाँ से शुरू किया था वो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं। चूंकि अपूर्ण इंद्रियों से ही ज्ञान लेके वो शब्द लिया है, इसलिए उसका जो एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज में भी कमियां रह जाएंगी। तो फिर आता है कि फिर ये ज्ञान आएगा कहाँ से? तो इसके लिए हमको ऐसे सोर्स को खोजना पड़ेगा जहां पे इंद्रियां अपूर्ण नहीं हैं। जिसकी इंद्रियां अपूर्ण नहीं हैं, ऐसे जगह से जब हम ज्ञान लेंगे तो ही वो परफेक्ट ज्ञान होगा। और ये जो पूर्ण जो ऐसा सोर्स होगा जो कि कंप्लीट है, जो पूर्ण है, वो सोर्स जो है, पूर्ण सोर्स से जो ज्ञान आता है उसको कहते हैं अपौरुषीय शब्द प्रमाण, जो किसी पुरुष से, किसी व्यक्ति से नहीं आया। अपौरुषीय, अपौरुषेय शब्द, अपौरुषेय शब्द प्रमाण है, प्रमाण। जो ऐसे जगह से आ रहा है जो कुछ दुनिया के आदमी से नहीं आ रहा है, और उस अपौरुषीय शब्द प्रमाण को जो डायरेक्ट भगवान की सांस से निकल रहा है उसको कहते हैं वेद। तो वेद क्या है? किसी व्यक्ति की ओरिजिन नहीं है। इसके ऊपर हम अगले सेशन में पूरा चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हमने इतना ही देखा कि इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम इसलिए भ्रम में पड़ते हैं, हम गलतियां करते हैं, पीछे जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हमको लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए हम भ्रम में पड़ते हैं और भ्रम में पड़ के गलतियां करते हैं, गलतियां करके हम ठगते हैं। ये 4 चीज बहुत कड़वा सच है किसी को बताएंगे तो, लेकिन कभी कभी करेला जो है बहुत फायदा करता है ना। बहुत सारे बीमारी में करेला फायदा कर जाता है। तो थोड़ा कड़वा चीज जो है उसको जितना मीठा से आप दे सकते हैं, मीठा कोटिंग करके, लेकिन आपको ये 4 चीज पहले किसी को सिखाना ही पड़ेगा कि आपके द्वारा जो भी ज्ञान है, हे महोदय, हे महोदया, ये सब के सब ये 4 चीजों के अंदर आते हैं। इसलिए ये परफेक्ट ज्ञान नहीं दे सकते हैं दुनिया के बारे में। तो दुनिया के परे की कोई चीज है उसके बारे में तो कहना ही नहीं, उसको ज्ञान कैसे दे पाएगा? तो फिर दूसरा तरीका है अनुमान लगाएंगे, लेकिन चूंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के अनुभव के आधार पे लेते हैं, इसलिए अनुमान भी कम पड़ जाएगा, उसका रेंज बढ़ जाएगा अनुमान का। लेकिन जब हम शब्द प्रमाण पे आते हैं तो रेंज बढ़ जाता है। शब्द का जो रेंज है बहुत बड़ा है, शब्द का रेंज बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी चूंकि ये एक्सपर्ट व्यक्ति भी अपनी इंद्रियों से ज्ञान लिया है, इसलिए इसका रेंज बढ़ा हुआ है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं पहुंच रहा है, भगवान तक नहीं पहुंच सकेगा, वो एक लिमिट तक ही जाएगा। इसलिए हमको ऐसे सोर्स की जरूरत है जो कि अपूर्ण इंद्रियां जिसकी ना हो, और वो अपूर्ण इंद्रियां जिसकी ना हो मतलब वो डिवाइन सोर्स होना चाहिए, दिव्य सोर्स होना चाहिए, और वो बिना किसी व्यक्ति का जो ज्ञान निकला है उसको कहते हैं अपौरुषेय शब्द प्रमाण, और जिसको हम फाइनली कहते हैं वेद। वेद जो है किसी व्यक्ति से नहीं निकले हैं, और वेद कैसे व्यक्ति से नहीं निकले हैं ये अगले टॉपिक का विषय है। लेकिन आज के टॉपिक का इतना ही विषय है कि ये प्रत्यक्ष और अनुमान से हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, और
एक्सपर्ट शब्द प्रमाण से भी नहीं प्राप्त कर सकते, हमको चाहिए अपौरुषेय शब्द प्रमाण। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न अपने माइक को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि पृथ्वी के अंदर का जो है वहीं तक का ही ज्ञान ले सकते हैं इन इंद्रियों से, तो अभी जैसे ये चांद वगैरह पे जा रहे हैं और मंगल पे जा रहे हैं, तो वो तो पृथ्वी से बाहर का ज्ञान हो गया। एक मिनट, हमारे उस पर कैसे समझेंगे उसको? ये देखिए, ये है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो यहाँ है, चांद यहाँ है, सूरज यहाँ है, मान लीजिए। जो दिख रहा है इस संसार में, तारे वारे सब इसी ब्रह्मांड के अंदर फिट है। जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर के फिटिंग के अंदर का ही ज्ञान है। हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड है। हाँ ये पृथ्वी में हम कहीं पे हैं। हम जो भी देख रहे हैं ब्रह्मांड में, जहाँ तक हम टेलीस्कोप लगा के देख रहे हैं, ये सारा का सारा ज्ञान हम अपनी आंखों से जो ले रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं है ना। आज आपको वहाँ पानी नहीं दिखा, कल वहाँ आपको पानी दिख जाएगा, है ना। अभी आपको बर्फ नहीं दिखा, कल बर्फ दिख जाएगा। कल चांद में भी मालूम है वहाँ भी तेल निकल गया। वो तो आपका हमारा जो ज्ञान है इंद्रियों से लिया हुआ, वो इंद्रियों से ज्ञान इसी ब्रह्मांड के बारे में कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी दुनिया में जो दृश्य जगत है उसके बारे में ही ज्ञान कंप्लीट नहीं है, तो फिर उस जगत के बारे में क्या कहना जो कि हमारे आंखों से ही परे है, जिसके बारे में हमको कुछ आइडिया ही नहीं है। वहाँ के बारे में हम कैसे प्रत्यक्ष से बता पाएंगे, ये कहने का मतलब है। जी प्रभु जी, क्लियर हुआ। क्लियर है? थैंक यू। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रभु। बोलिए प्रभु, सत्येंद्र प्रभु। प्रभु जी, ब्रह्मांड का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है उसको ब्रह्मांड कर रहे हैं क्या? हाँ, ब्रह्मांड में जो हमको दिख रहा है, जहां तक हम सेंस कर पा रहे हैं, जो भी भौतिक चीजें हम सेंस कर पा रहे हैं, हमारा ज्ञान क्या वो परफेक्ट है? साइंस बोलता है कि नहीं। साइंस तो बोलता है कि हम रोज इंप्रूव कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो केवल चांद का ही प्रयास चल रहा है। अभी चांद के आगे कितने चीजें हैं, एक चांद अकेला थोड़ी घूम रहा है। कितने ही ग्रह हैं, कितने ही। अब साइंस कब जाके कंप्लीट ज्ञान होगा, तो मतलब असंभव सा ही प्रतीत होता है ना। तो दुनिया का ही ज्ञान जब इसमें लिमिटेड है, तो फिर दुनिया के परे जो हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, दिव्यता की जो बात कर रहे हैं, उसमें तो ये ज्ञान एकदम नहीं चलेगा। यही बात है। इसलिए प्रत्यक्ष जो है उसका रेंज बहुत कम है और अनुमान का रेंज उससे बढ़ता है। शब्द का रेंज बढ़ जाता है, लेकिन ये इतना नहीं बढ़ जाता है कि दुनिया के परे तक का ज्ञान दे पाए। तो शब्द में जो अपौरुषीय शब्द है, वो जो है, चूंकि वो किसी पुरुष से नहीं आ रहा है और उसको वेद कहते हैं, उसका जो रेंज है वो इन्फिनिटी है। इसका रेंज है इन्फिनिटी। अपौरुषीय शब्द का रेंज अनंत है। हाँ, प्रभु जी, ऐसा है कि प्रत्यक्ष ज्ञान भी ज्ञान पर लेकिन गलत हो सकता है। मैंने हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारा नजर कमजोर है, गलत चीज देख रहे हैं, सही चीज देख नहीं रहे हैं। हाँ, हो सकता। प्रत्यक्ष का रेंज कम है इसीलिए ना, इसीलिए तो प्रत्यक्ष का रेंज बहुत कम है। रेंज कम और रेंज के अंदर भी गलत चीज देख रहे हैं ना। नहीं, वो रेंज का मतलब है जहां तक रेंज है वहां तक सही हो। रेंज गलती हो रहा है मतलब रेंज के बाहर का कुछ चीज देख रहे हैं हम। ये कहने का मतलब प्रमाण का मतलब सच है। प्रमाण का मतलब प्रूफ है, वैलिड नॉलेज है। तो प्रत्यक्ष जो वैलिड नॉलेज देता है बहुत कम रेंज का देता है। इसको कहते हैं वैलिड। प्रमाण का मतलब होता है वैलिड नॉलेज। जैसे प्रभु जी, न्यूटन सा थ्योरी जो आया, हाँ, मोशन जो था, हाँ, वो लगा बहुत सही थ्योरी है, बहुत सही थ्योरी है। उसके बाद जब आए तो सोच ध्यान देगा तो लाइट पर साथ थे। हाँ, जो लाइट पर पहुंचा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं चला उसका। अब बताते हैं अपना थ्योरी भी क्वांटम में जाके फेल हो जाता है। हाँ, तो कहीं थोड़े दूर तक चलता है ना ज्ञान वो। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, जैसे कुछ ज्ञान उन्होंने रिसर्च करके दिया, उस रेंज में तो काम कर रहा है ना वो। एक रेंज पे काम, लेकिन एक रेंज के बाहर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हाँ, रवि, प्रश्न है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी, ये पूरे ज्ञान हमें प्राप्त होता है, हम्म, तो इसमें तीनों का मिश्रण होता है। तो ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए और शब्द होना चाहिए। तो हाँ। इस तीनों के मिश्रण से हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है। ये हमें मटेरियलिक ज्ञान है या स्पिरिचुअल ज्ञान है, ये तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम वो ज्ञान वेदों से ले रहे हैं या हम मटेरियलिस्टिक ज्ञान ले रहे हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है प्रभु जी कि मिश्रण, तो ये तीनों का मिश्रण रहेगा ही रहेगा, बिना इन तीनों के मिश्रण से हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ हाँ चाहे वो। हाँ। तो ये तीनों का जो मिश्रण है ये सब भौतिक चीजों में ही चल रहा है, लेकिन अच्छा, इसमें केवल शब्द में एक कैटेगरी है अपौरुषेय शब्द, जिस कैटेगरी वाले शब्द प्रमाण से हम अनंत तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं पहुंचा सकता, ये नहीं पहुंचा सकता। ठीक ये है। आध्यात्मिक ज्ञान में आता है प्रभु जी। हाँ। औपौरुषिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वो शब्द प्रमाण है जो वेदों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। हाँ 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 और वो वेदों के द्वारा ज्ञान जो मिल रहा है वो हमें हाँ स्पिरिचुअल नॉलेज देता हाँ। है। और वो उसके बारे में जो चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे, वो पूरा डिस्कशन है वेद के ज्ञान। फिर वेदों पे आएगा प्रश्न ना कि अच्छा वेद कहाँ से आए, वेद कैसे बोले गए, वो किस बेसिस से बोले गए, ये सब अगला सेशन है हमारा। जो आपका प्रश्न है वो अगले सेशन से आ रहा है। अगला सेशन में यही है कि वेदों का ऑथोरिटी हम दिखाएंगे, वेद कैसे ऑथराइज्ड है, कैसे वेद जो हैं वो सही हैं, वो वेद कैसे रिलेवेंट हैं, कैसे सही हैं, कैसे प्रमाणिक हैं। ये अगला सेशन है। सेशन 2 इसके ऊपर होगा जो हम मंडे को करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो संदर्भों के बारे में 6 प्रकार के संदर्भों के बारे में बताया, हाँ। एक बार वो वाला पेज डिस्प्ले पर दिखाएंगे। हाँ, पहले 4 संदर्भ हैं, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ। ये संबंध ज्ञान को दिखाते हैं। जी प्रभु। और उसके बाद 5वां जो है भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। 5वां भक्ति संदर्भ है जो सेवा सिखाएगा, अभिधेय कहते हैं। और आखिरी का है प्रीति संदर्भ जो भगवान से प्रेम करना सिखाएगा, जिसको कि टेक्निकली कहते हैं प्रयोजन। तो हमारा गोल, जीव गोस्वामी हमको यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। प्रभु जी, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, भौतिक और आध्यात्मिक के स्वरूप में, इन 6 प्रकार के संदर्भों को? नहीं, ये पूरा आध्यात्मिक है। ओके। ये पूरा अभी प्योर है। इसमें आप एकदम मतलब प्योर रबड़ी मिल गया आपको उसमें। अब इस साइड का रबड़ी और उस साइड का रबड़ी, बीच वाला रबड़ी, नीचे वाला रबड़ी, सब रबड़ी है। ये प्रभु जी जीव गोस्वामी की समझा रहे हैं ना? हाँ, जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ करके पुस्तक लिखे हैं। 6 के 6 संदर्भ उन्होंने लिखे हैं। उसके ऊपर बलदेव विद्याभूषण जी ने कमेंट्री लिखा है, उस पर टीकाएं लिखी, उसको समझाया है, और संस्कृत में ही कमेंट्री है वो। और उसके ऊपर और एक गोस्वामी जी हैं, उन्होंने कमेंट्री लिखा है। तो उसके आधार पे फिर भक्तों ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये चैतन्य चरितामृत में है ये, हाँ, आप बता रहे हो। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 2 अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये 6 संदर्भ जो है पढ़ने चाहिए। और ये जो 6 संदर्भ हैं ये सारे आचार्यों के, जीव गोस्वामी के पहले के जितने आचार्य हैं उन सब का निचोड़ उन्होंने निकाल कर दिया हुआ है। और इस निचोड़ को पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अच्छे भक्त बने और शुद्ध भक्ति हम प्राप्त करें। नहीं तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पूर्ववर्ती आचार्यों के कंक्लूजन को समझे बिना शुद्ध भक्ति प्राप्त करना कठिन है। और किसी ने निचोड़ निकाल दिया सारे आचार्यों का तो काम आसान कर दिया है। तो उस आसान वाले चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। किसी को जाके सीधा पूर्ववर्ती आचार्यों को पढ़ना है तो वो भी भक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन फिर बहुत कठिन है। उन्होंने सारा निचोड़ दिया है तो उस निचोड़ को हम लोग 6 संदर्भों में पढ़ रहे हैं। तो प्रभु जी, ये सेशन तो तत्व संदर्भ पे है ना? हाँ, तत्व संदर्भ। इसके बाद फिर आगे के संदर्भ भी होंगे, चलेंगे आगे में। 4 सेशन में पूरा तत्व संदर्भ नहीं होगा। फिर उसके बाद फिर हम अगला कोर्स लेवल 2 लेवल 3 लॉन्च करते हुए पढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है। हाँ, राहुल प्रभु बोलिए। आवाज आ रहा है, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप ये बता रहे थे कि शब्द प्रमाण में, शब्द प्रमाण में फाइनल आया वेद हमारा शब्द प्रमाण है, तो उसी में
तो गीता भागवत भी तो हमारा सब प्रमाण में ही आ जाएगा ना। ये कल का विषय है, सही कल का ये पूरा का पूरा विषय कल जाएगा। हाँ, गीता भागवत सब उसी में आएगा, वेद में मेरा वही आएगा। डाउट था कि अगर मान लिया हमको गीता भागवत हाँ हाँ, उसी में आएगा, अगर वेद कोई पढ़ के सुना रहा है, उसी में आएगा, उसी में वो आएगा। व्यक्ति पढ़ के अगर सुना भी रहा है, हम्म वहाँ पे हम भी ये भी कर सकते हैं कि उसका भी तो सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम्म। तो उसके अगर वेद पढ़ के भी अगर बता रहा है तो वो भी तो कौन गलती कर सकता है ना। हाँ, उसके लिए कल हम देखेंगे कि कैसे वो प्रमाण बनेगा। उसके लिए कल मतलब कल नहीं, मतलब नेक्स्ट सेशन में, मंडे को जो सेशन लेंगे उसमें हम बताएंगे, ठीक है ना। अगला सेशन मंडे को रख रहे हैं, ठीक, मंडे सुबह 8 बजे। इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है, पूरा इसका पूरा समय लगेगा, उसको पूरा खोल के समझाएंगे कैसे। वो जी गोस्वामी समझा रहे हैं, उसी को हम लोग दोहराएंगे, कोशिश करेंगे दोहराने का, ठीक है, ठीक। हाँ, अभिजीत प्रो, प्रश्न है? नहीं, निहारिका माता जी प्रश्न है? जी प्रभु जी, हाँ, हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती थी प्रभु जी, जो 3 तरीके से आपने ज्ञान प्राप्ति की बात बताई है, इसमें मेडिटेशन में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ऋषि मुनि लोग, उसका जिक्र नहीं होता ना? हाँ, मेडिटेशन से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा सवाल है। मेडिटेशन वाला जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस मेडिटेशन में जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन इस वेद से मैच होने चाहिए, ओके। तब वो हुआ अप और उससे शब्द प्रमाण हो गया। और मैच नहीं कर रहा है, किसी को मेडिटेशन करते समय उससे मैचिंग चीजें नहीं निकल रही है, तो फिर ये तीनों में कहीं आ जाएगा। जी ठीक, ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हो गया। प्रभु जी, हाँ, बोलिए। वेदों में तो एक श्रुति होता है और एक 2 टाइप के वेद होते हैं। हाँ, हाँ। श्रुति एंड स्मृति, हाँ, स्मृति, स्मृति। हाँ स्मृति का भी नॉलेज वो शब्द प्रमाण में ही आएगा। हाँ, वो अगला सेशन है, वो अगले सेशन में पूरा वही डिस्कशन है, वो पूरा डिस्कशन ही अगले सेशन का है कि कैसे स्मृति और श्रुति कैसे चलते हैं दोनों एक साथ, कैसे होते हैं वो वेद। हम बस वेद को खाली इतना ही आज टच किए हैं कि उस इन चीज़ों से कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान अपौरुषीय शब्द से मिलेगा, वेद से, और वो पूरा डिस्कशन है जो अभी हम नहीं ले पाएंगे समय की कमी के कारण, अगले सेशन में लेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यही हम लोग रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मुझे बहुत बढ़िया सेशन लगा आज का, थैंक यू। केशवानंद